स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम एड्यूटेरिया के तरफ से जो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट उतारा गया है वॉल्यूम 2, उसका आज उस बुक का आज आखिरी सेट है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 15। और ये आज हम इसमें कंप्लीट करवाएंगे। और इस तरह से ये हमारा जो प्रैक्टिस बुक एड्यूटेरिया की तरफ से उतारा गया है, पूरा 15 सेट था इसमें, और 15 सेट आज मैंने कंप्लीट कर दूंगा ये वीडियो बना करके। तो अगर आपने हमारा ये चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर दें, क्योंकि आने वाले समय में बिहार दरोगा, बिहार ईएसआई और बिहार एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी निकलने वाला है सचिवालय सहायक का, इन सभी का तैयारी हमारी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बिल्कुल कोरोना काल में आपको मुफ्त करवाया जाएगा, और कोई भी इसके लिए चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो आप हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इसका लाभ उठाएं, घर बैठे सुरक्षित तरीके से आप तैयारी करें। तो चलिए ये टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। और ये है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 15, आखिरी टेस्ट है ये इसका एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो स्टडी मटेरियल आएगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, और बहुत जल्द फिर नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे टेस्ट सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो पहला का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, J.R. हिक्स के द्वारा। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन सर जॉन रिचर्ड हिक्स ने किया था। इन्होंने अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धांत जैसे ग्राहकों की मांग का सिद्धांत, व्यवसाय चक्र आदि का भी प्रतिपादन किया था। दूसरा नंबर आइए, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट आइए, तीसरे नंबर में बोल रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी। तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर सी रंगराजन की मॉडल पर। और इस योजना का जो कार्यकाल था वो 2007 से 2012 तक था, तथा इसमें 8.6% विकास का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट आइए 4 नंबर में, 4 बोरा एल के झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है। तो चौथा का हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से है। और इस समिति के सिफारिश पर इस समिति की सिफारिश पर ही भारत में वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया गया था। और भी कुछ प्रमुख समितियां हैं, जैसे भगवती समिति बेरोजगारी से संबंधित है, वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, और जानकी रमन समिति ये प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। नेक्स्ट है 5वां नंबर में, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। तो ये हो जाएगा क्रमशः 10 एवं 14, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर में, बोरा भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना प्रतिशत है। तो 6 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 21%। 7वें नंबर में ये भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो 7वां का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवहर। नेक्स्ट है 8वां नंबर में, 8वां बोल रहा है चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। तो 8वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर से। चैलेंजर गर्त मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलिवान बनी है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 9 नंबर में, ये भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। तो 9 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्यन में। भारत में सर्वाधिक हीरा विंध्यन चट्टानों में पाया जाता है, और हीरे के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का पन्ना नामक स्थान इसी विंध्यन श्रेणी में स्थित है। 10 नंबर आइए, वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट से होता है। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, 11 बोरा सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांस हिमालय का। नेक्स्ट है 12 नंबर में, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो 12 का याद रखिएगा ऑप्शन ए, चित्रकूट जलप्रपात को। और यह जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है ये 13 नंबर में, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो 13 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में अभी और कुछ प्रमुख मरुस्थल है, जैसे ग्रेट विक्टोरिया,
तनामी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल, ये सभी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, 14 बोरा काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो 14 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, और काली मिट्टी को कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर में, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में, 16 बोरा भारत का प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नियुक्त होता है। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद पर नियुक्त किए जाते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। 17 नंबर में ये भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थीं? तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए गवर्नर जनरल को। 18 नंबर में आइए, 18 बोरा जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी? तो 18 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 को, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। 19 नंबर में आइए, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 19 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें 20 नंबर में, 20 बोरा संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो 20 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 8 का संबंध। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है। 21 नंबर आइए, वन्य जीव संरक्षण नियम से संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो 21 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों, यानी मौलिक कर्तव्य भी है और राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी ये शामिल हैं, और जिसका उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। और याद रखिएगा, वन्य जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। 23 नंबर में ये, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन को। नेक्स्ट है ये 24 में, 24 बोरा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो 24 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 में। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है, और संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। 25 नंबर है ये, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो 25 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 6 माह के अंदर, और ये संविधान में अनुच्छेद 243 यानी 243 ई के अनुसार यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति में पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य है। 26 नंबर में आइए, 26 बोरा किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो 26 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार आयोग ने। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। 27 में ये, सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा कराया गया था? तो 27 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा में, और ये करवाया गया था 1999 में। नेक्स्ट है 28 नंबर में, 28 बोरा पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 28 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बांसुरी से है, और इस वाद्य और बांसुरी से अन्य लोग हैं हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला और राजेंद्र प्रसन्न भी बांसुरी से संबंधित है। 29 में ये, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 1948 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसके महानिदेशक तरुण कुमार हैं। 30 नंबर में ये, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 8 मई को।
और एक चीज़ और 8 मई को मनाया जाता है, वो है प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में बोरा ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है? तो 31 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों, यानी ईरान और इटली दोनों का। जबकि येलो बुक जो है वो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट का नाम है। 32 नंबर में आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है? तो 32 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद को। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, 33 बोरा कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। जबकि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। 34 नंबर आइए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो ये बहुत लोग को पता होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 भागों में। और वो कौन कौन से भाग के नाम थे? पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां जो था वो सभासद था। नेक्स्ट है ये 35 नंबर में, 35 बोरा स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो 35 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 1897 ईस्वी में। और 1896 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और कुछ प्रमुख संस्थाएं तथा उनके संस्थापक इस प्रकार हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, वेद समाज के संस्थापक से केशव चंद्र सेन, शारदा सदन के संस्थापक थे रामाबाई और विश्व भारती के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 36 नंबर में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 46वें अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन कराची में करवाया गया था और सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग भी इसी कराची अधिवेशन में की गई थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है 37 नंबर में, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो 37 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के द्वारा। नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक थे। और कुछ अन्य जो प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम और उसके का गवर्नर जो थे, जैसे शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम, उस समय गवर्नर जनरल वेलेजली थे। वहीं पे सती प्रथा प्रतिबंध के समय जब अधिनियम पारित हुआ, उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। और शारदा एक्ट जब अधिनियम पारित किया गया तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। और दास प्रथा पर जब प्रतिबंध लगाया तो उस समय गवर्नर जनरल एलन बैरो थे। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, 38 बोल रहा है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये किसका कथन है? तो 38 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने 3 बार क्रमशः 1929, 1936 और 1937 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 39 नंबर में, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो 39 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सारण को। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। 40 में, ये विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्या क्रम है? तो 40 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले संगम, उसके बाद सुलभ, उसके बाद तुलुभ, उसके बाद अराविडो। ठीक है, और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय जो थे वो सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए, जिनका संबंध जो था वो तुलुभ वंश से था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। नेक्स्ट है ये 41 नंबर में, 41 बोरा निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो 41 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। नेक्स्ट है ये 42 नंबर में, 42 बोल रहा है कि निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? यहाँ पे पूछा सही नहीं है, तो याद रखिएगा 42 का जो सी है, चुआर विद्रोह झारखंड, ये सही सुमलित नहीं है। चुआरों का विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। बाकी यहाँ पे सब सही सुमलित है। फकीर विद्रोह बंगाल, वहीं पे अहोम विद्रोह असम, चुआर विद्रोह बंगाल और तेभागा आंदोलन भी बंगाल, और कुक्का जो विद्रोह हुआ था एक, वो हुआ था पंजाब में। 43 में, यह 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो 43 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंपेबल। 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी और लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था।
जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेजी नायक कैंपेबल था। नेक्स्ट है ये 44 नंबर में, 44 बोरा किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो 44 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म में प्रथम गुरु गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद ने लिखा था। तो ये इंपॉर्टेंट है। 45 में ये गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 45 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 मार्च 1931 को। और इसी पैक्ट के कारण ये जो गांधी जी थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, लेकिन सांप्रदायिक मुद्दे के कारण ये जो आंदोलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, वो मतलब सफल नहीं हो पाया। ठीक है। और गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था और इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में, 46 बोरा वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत केंद्रीकृत बैंक हैं? तो 46 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 है। मर्जर के 10 सरकारी बैंकों के मर्जर के बाद घोषणा किया गया कि कुल सरकारी बैंकों की संख्या अब 12 हो गई है। नेक्स्ट है ये 47 में, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1990 ईस्वी में। और मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले देश का जो व्यक्ति थे वो थे महबूब उल हक और इंगे कॉल ने इसे विकसित किया था। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो महबूब उल हक और इंगे कॉल ने साथ में मिलकर इसका विकास किया था। 48 में, यह द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 48 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, रघुराम राजन। 49 नंबर में ये निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो 49 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जो है पर्यावरण में शामिल हैं। 50 में ये आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित कौन है? तो 50 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड दोनों। यहाँ पे दोनों में अल्पास पर्वत विस्तृत है। चलिए अब 5 क्वेश्चन मैं देता हूँ मैथ्स के लिए, ताकि आपका ब्रेन का जो एक्टिविटी है उसमें हलचल पैदा हो और ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाए, और जाके जो भी जी के क्वेश्चन हो उसे आप लोग अच्छे से याद हो सके और ज़्यादा दिनों तक वो याद रह सके। तो इस वजह से केवल 5 क्वेश्चन मैथ है, इसका मैं केवल आंसर बताऊंगा और सॉल्यूशन जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। पहले आप लोग खुद से इसे बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। 51 का देखिए, 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4,000 रुपये। 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 10। और 53 में देखिए, 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 10:12:15। नेक्स्ट आइए 54 में, 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20:54 किलोमीटर प्रति आवर। 55 नंबर में यह है, 55 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 172। चलिए अब फिर से आइए जीके में। 56 नंबर बोल रहा है धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। नेक्स्ट आइए 60 में, सॉरी 56 हो गया ना, 56 हो गया। 57 में आइए। 57 बोल रहा निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो 57 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। याद रखिएगा ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक है वो पारा है। नेक्स्ट है 58 में, सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके कारण होती है? तो ये याद रखिएगा ऑप्शन सी है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। जबकि जो हम लोग रिएक्टर में यूज करते हैं, परमाणु रिएक्टर में बिजली उत्पन्न करने के लिए, उसमें विखंडन का यूज करते हैं, नाभिकीय विखंडन का। 59 है, ये दूध उदाहरण है, तो इसमें किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पायस का। पायस को इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सन। दूध पायस का उदाहरण है और पायस 2 या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। नेक्स्ट आइए 60 में। 60 नंबर बोरा एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो 60 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, HCl प्लस HNO3 को। ठीक है, और 1:3 रेशियो मिलाया जाता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो 61 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, वाट। शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय यानी कि जूल बटा सेकेंड होता है और इसी को 1 वाट बोलते हैं। 62 में, ये बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गति के नियम से।
देखिए, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः बल का जो व्यंजक है ये न्यूटन के इसी दूसरे नियम से प्राप्त होता है, यानी कि जो F=m में है। 63 नंबर में डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो ये सबको पता होगा। 63 का यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। 64 नंबर आइए, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो यहाँ पे भी पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लैक्टोमीटर से। 65 में आइए, अमाशय तथा क्षुद्रांत्र द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का क्या नाम है? तो 65 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत प्रवेश द्वारा सिरा। यकृत प्रवेश द्वार सिरा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 66 नंबर में आइए, 66 बोरा निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? यानी कि जैविक घटक पूछ रहा है, तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जीव। देखिए, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय एवं अजैविक दो मुख्य घटक होते हैं और अजैविक घटक के अंतर्गत मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ताप इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट आइए 67 में, 67 बोरा अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 67 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पुत्र वर्णांध किंतु पुत्री वर्णांध नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए, एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होने की अधिक संभावना है? तो इसी में बोलता है पुत्र वर्णांध हो सकता है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं हो सकती है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। 68 में आइए, देखिए 68 बोरा निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो 68 का यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केकड़ा जो है वो अन्य जीवों से भिन्न है। सभी जीवे ऑर्थोपेडा संघ के हैं, जबकि केकड़ा जो है वो मेलेकोस्ट्रेका फंड वर्ग के हैं, ठीक है। और केकड़ा का शरीर उदर से मिलकर बना होता है, यह एक लिंगी जीवी का उदाहरण है। 69 में ये देखिए, 69 में बोरा फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पुंकेसर और कार्पल्स। 70 नंबर में ये ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? तो 70 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रैमीनी। ग्रैमीनी कुल में देखिए गेहूं, मक्का, धान, गन्ना, ज्वार, जौ और जई आता है। वहीं पे सोलेनसी कुल में जो है उसमें आलू, बैगन, तंबाकू, टमाटर आता है। और ल्यूगोमिनोसी वर्ग में सभी दाल, कास्था, इमली, सीसम आता है। और एक जो इम्पोर्टेंट है क्रूसीफेरी संघ में, क्रूसीफेरी कुल में जो है उसमें मूली, सलजम, सरसों और फूलगोभी आता है। 71 में ये ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितनी एटीपी अणु उत्पन्न होती है? तो ये याद रखिएगा, 71 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 38। नेक्स्ट आइए 72 में, 72 और निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन है, ये सही कथन नहीं है। देखिए, पपीता का वानस्पतिक नाम जो है वो याद रखिएगा, पपीता का वानस्पतिक नाम है कैरिका पपाया और इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का स्रोत है। और पपीते का जो पीले रंग का कारण है वो कैरोटीन ही है। तो 78 का आप लोग समझ गए। 72 का 73 में निम्न में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? तो 73 का यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त में नहीं पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा जो 100 मिलीमीटर में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त के जत्मने में उपयोगी होता है। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो प्लाज्मा का ये यहाँ पे यूज होता है, प्लाज्मा में होता है, रक्त में यहाँ पे नहीं पाया जाता है। 74 नंबर में आइए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि सत्य फल होता है यानी कि ट्रू फ्रूट्स कौन सा है? तो 74 के यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी, निषेचित एवं विकसित अंडाशय को ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, यानी सत्य फल कहते हैं। सत्य फल का विकास निषेचित एवं विकसित अंडाशय से होता है, जैसे आम, कीवी, चेरी, तरबूज, संतरा, मकई, अंगूर, ये सब असत्य अंगूर, ये सब हाँ सत्य फल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और असत्य फल का जो विकास होता है वो अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भाग से होता है, जैसे केला, स्ट्रॉबेरी, मलबरी, ये सबको असत्य फल बोलते हैं, ठीक है। 75 में ये प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो 75 के यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ओपरीन के द्वारा 1936 ईस्वी में।
और इस पुस्तक के लिए और नहीं, एक और पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये तो ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया, एक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पुस्तक 1859 में डार्विन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है ये 76 नंबर में। 76 बोरा हाल ही में ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 76 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है ये 77 में। 77 बोरा हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर लगभग 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? तो 77 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सुलावेसी द्वीप पर। नेक्स्ट है ये 78 में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है। 78 का यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन सी, 85वां, 85वां। ठीक है, और जापान जो है इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है ये 79 में। अपने शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी 2021 में थैला बैंक की शुरुआत की है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ नगर निगम ने। नेक्स्ट है ये 80 नंबर में। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? तो 80 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नीना राय के द्वारा। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की लेखिका नीना राय हैं और इस पुस्तक से अयोध्या के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट है ये 81 नंबर में। 81 बोरा हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन ए, विनीत अग्रवाल। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL के प्रबंध निदेशक MD विनीत अग्रवाल ने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है 82 में। 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया ऑप्शन बी, कोलकाता में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 83 में। 83 बोरा किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मोब विद्युत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो 83 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट है 84 में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र के प्रवासियों को अस्थायी कानूनी निवास की पेशकश की है? तो 84 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के वासियों को अस्थायी कानूनी निवास की पेशकश करने की घोषणा की है, जो आर्थिक पतन के कारण अपने देश से भाग गए हैं। नेक्स्ट है 85 में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? तो 85 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण ने। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दीपिका पादुकोण की छपाक के लिए दिया गया है। 86 में ये नगोजी ओकोंजो-इवेला को WTO की पहली महिला प्रमुख, ठीक है, WTO की पहली महिला प्रमुख बनाए यहाँ पे, सॉरी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO की पहली महिला प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है। इनका संबंध किस देश से है? तो 86 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया से। नेक्स्ट है 87 में। 87 बोरा 8वां भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास स्लीनेक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा स्लीनेक्स किन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा भारत श्रीलंका, और कहाँ आयोजन किया गया? तो 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिंकोमाली में। भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास स्लीनेक्स त्रिंकोमाली श्रीलंका के तट पर आयोजित किया गया। ये जो है त्रिंकोमाली, ये श्रीलंका के तट पर है, ठीक है ना। 88 में। हाल ही में भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज की है? तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय में। नेक्स्ट है 89 में। 89 बोल रहा है वर्ष 2021 में एंटी करप्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 89 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अंजलि भारद्वाज को। भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 90 नंबर में 21 राज्य सरकार द्वारा संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो 90 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार के द्वारा। नेक्स्ट है ये 51 नंबर में। वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 91 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रियाद में।
रियाद सऊदी अरब में वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा और कतर की राजधानी दोहा में वर्ष 2030 का एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। 92 में ये किस वेटलैंड्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है? तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कली वैली वेटलैंड्स को। कली वैली वेटलैंड्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है और यह जो कली वैली वेटलैंड्स है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आइए 93 में। 93 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, किरोन पोलार्ड। नेक्स्ट आइए 94 में किस टीम ने मार्च 2021 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है? तो 94 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया लीजेंड्स ने। श्रीलंका को हराकर सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 2021 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है ये 95 नंबर में 6 अप्रैल 2021 को किसे इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 95 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, जसपाल सिंह को। जसपाल सिंह को भारतीय शिक्षा में अहम योगदान के लिए इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। 96 नंबर आइए, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन हैं? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट आइए 97 नंबर में। 97 बोरा हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली समन्वय योजना की शुरुआत की है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली ने। नेक्स्ट आइए 98 नंबर, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलमबर्ग में। गुलमबर्ग में एक विश्व स्तरीय शीतकालीन खेल संस्थान और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत पूरे जम्मू एवं कश्मीर में 100 छोटे खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चलिए 99 नंबर में आइए। 99 बुरा अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो 99 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सुशील चंद्रा। अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा बने हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस टेस्ट का और इस बुक का आखिरी जो टेस्ट सीरीज था उसका ये आखिरी क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 3 मई को। तो इस तरह से करके ये हमारा पूरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और जो मैं बुक फॉलो कर रहा था उसमें 15 टोटल सेट दिया गया था सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का, और ये 15 सेट आखिरी टेस्ट था। अब इसके बाद फिर मैं नए बुक के साथ और नए स्टडी मटेरियल के साथ जल्द ही हाजिर होऊंगा। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो कृपया करके आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।